स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कुछ समय पहले अनंतनाग जिले के कोकरनाग में हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच की मुठभेड़ में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। ये जवान थे 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट। ये ऑपरेशन उन अनगिनत काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में से एक था जो पीर पंजाल रेंज के आसपास वाले इलाकों में बढ़ती मिलिटेंट प्रेजेंस को कम करने के लिए किया गया था। जनवरी 2021 से मई 2023 के बीच देखें तो पीर पंजाल के सराउंडिंग एरिया में कुल मिलाकर 24 सिक्योरिटी पर्सनल्स और 75 सिविलियंस की जान गई है। हैरानी की बात तो यह है कि ये नंबर कश्मीर वैली में हुए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस लेड कैजुअलिटीज से भी 3 गुना ज्यादा है। इन इवेंट्स को देखते हुए मिलिट्री ऑफिशियल्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इस बात के कयास लगा रहे हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी ने अपना थिएटर ऑफ कमांड बदल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जहां हमें मिलिटेंसी का हाई इन्फ्लुएंस कश्मीर वैली में देखने को मिलता था, वहीं अब ये इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पीर पंजाल रेंज के सराउंडिंग इलाकों में शिफ्ट हो रहा है। चिंता की बात यह है कि कुछ समय पहले तक ये रीजन एक जीरो मिलिटेंसी रीजन माना जाता था, जहां बाकी कश्मीर के कंपैरिजन में एनवायरनमेंट काफी पीसफुल हुआ करता था। लेकिन अब इस रीजन में टेररिस्ट एक्टिविटीज और मिलिटेंट्स की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, जिसने मिलिट्री ऑफिशियल से लेकर केंद्र सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। आज के हमारे वीडियो डिस्कशन में हम पीर पंजाल रीजन और मिलिटेंसी के इस नए एपिसोड को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, पीर पंजाल रीजन में राइजिंग मिलिटेंसी को समझने से पहले हमें इस रीजन की टोपोग्राफी को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस रीजन को अच्छे से समझे बिना हम इसके रिलेटिव एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच के इंटर रिलेशन को नहीं जान सकते। असल में पीर पंजाल रेंज सबसिक्वेंट माउंटेन्स की एक चेन है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के किशनगंगा या नीलम रिवर से हिमाचल की ऊपरी ब्यास रिवर तक जाती है। यानी ये रेंज POK में बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भारत में मोबिलाइज होने के लिए एक नेचुरल रूट की तरह काम करती है। इस रेंज की लेंथ करीब 320 किलोमीटर और एवरेज एलिवेशन अराउंड 4000 मीटर है। ये रेंज डेंस फॉरेस्ट और नेचुरल केव से घिरी हुई है, जिसके चलते मिलिटेंट्स के पास यहाँ छुपने के लिए हाइडआउट्स मौजूद हैं। पीर पंजाल रेंज जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से डिवाइड करती है और इससे निकलने वाले माउंटेन पासेस इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ फेमस पासेस हैं। पीर पंजाल पास कश्मीर वैली को रजौरी और पूंछ से कनेक्ट करता है। वैली का यही पूंछ रजौरी सेक्टर आज मिलिटेंट्स का होम बनता जा रहा है, जहां से ऑपरेट करते हुए वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अपना निशाना बना रहे हैं। इसी साल अप्रैल में पूंछ में मिलिटेंट्स द्वारा एक आर्मी ट्रक पर किए गए हमले में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 5 जवानों की मौत हो गई। इन सब के अलावा ये रेंज ईस्ट में हमें कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और किश्तवाड़, वहीं वेस्ट में जम्मू के पूंछ, रजौरी और डोडा जैसे डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लगाती है। एक हाई सीनिक माउंटेन रेंज होने के साथ साथ ये रेंज पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल जैसी माउंटेन ट्राइब्स का घर भी है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अक्टूबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, पीर पंजाल रेंज से पहले मिलिटेंट एक्टिविटीज का हैवी इन्फ्लुएंस हमें कश्मीर वैली में देखने को मिलता था, जहां नॉर्थ कश्मीर के माउंटेन्स का फायदा उठाकर टेररिस्ट और मिलिटेंट्स
पीओके से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट करते थे। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन इन इन्फिल्ट्रेटर्स को बड़ी आसानी से ट्रेन करके भेज दिया करते थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी इस इन्फिल्ट्रेशन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती थी, जैसे कि कवर फायर देना, सोफिस्टिकेटेड वेपन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस प्रोवाइड करवाना एक्सेट्रा। ये मिलिटेंट्स पीओके से ट्रेंड होकर वैली में टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देते और सेम रूट से या तो एलओसी पार कर जाते थे या फिर वैली में इन्हें अपने सिंपैथाइजर्स के यहाँ शरण मिल जाती थी। हालांकि 2019 में कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने के बाद से वैली में मिलिटेंसी में तेजी से गिरावट आई है। पहले जहां वैली मिलिटेंट्स और उनके सिंपैथाइजर का एक ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ करता था, वहीं गवर्नमेंट एफर्ट से अब यहाँ मिलिटेंसी का इन्फ्लुएंस काफी हद तक कम हुआ है। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन मेजर्स को अपनाया गया है, जिसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में इंडियन आर्मी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस तीनों ने एक अहम भूमिका निभाई है। आर्म्ड फोर्सेस की इस कोशिश में उन्हें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर साथ मिला है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, AIOS, नाइट विजन इक्विपमेंट और रिकॉनेशंस ड्रोन्स जैसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर फोर्सेस ने अपने सर्वेलेंस प्रोग्राम को दुरुस्त किया है। साथ ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वैली में मिलिटेंट्स के सिंपैथाइजर पर हार्ड स्टैंड लेते हुए उन्हें डिटेक्ट और डिटेन कर मिलिटेंट्स को मिलने वाली लोकल इंटेल के फ्लो पर भी फुल स्टॉप लगाया है। इन सब के अलावा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का यूज करके टारगेटेड मिलिटेंट कमांडर्स और उनके इकोसिस्टम पर अटैक किया गया है। इसके चलते वैली में मिलिटेंसी का एग्जिस्ट करना काफी मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि अब वैली से निकलकर मिलिटेंट्स और उनके सरगनों ने पीर पंजाल रेंज और उसके आसपास वाले रीजन्स में अपना नया ऑपरेटिंग होम ढूंढ लिया है। इस सब का सबसे पहला रीजन है पीर पंजाल की टोपोग्राफी और उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। पीर पंजाल की पहाड़ियां बहुत मुश्किल टेरेन से भरी हैं। कश्मीर में तैनात ऑफिशियल्स इन टेरेन्स को अफगानिस्तान के टेरेन से कंपेयर करते हैं। यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सूटेबल रिसोर्सेज के साथ जो भी यहाँ सर्वाइव कर गया उसे पकड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पीर पंजाल में हमें काफी केव्स और डेंस इंटरकनेक्टेड फॉरेस्ट मिलते हैं, जो मिलिटेंट्स के लिए यहाँ छुपना और भी आसान बना देते हैं। इसके साथ ही ये रेंज कश्मीर को जम्मू से स्ट्रैटेजिकली कनेक्ट करती है, जिसके चलते ये मिलिटेंट्स के लिए एक सेफ पैसेज बनता जा रहा है। इस कनेक्टिविटी का फायदा उठाकर मिलिटेंट्स कश्मीर वैली में अटैक करके इजिली जम्मू रीजन में मूव कर जाते हैं। और क्योंकि फिलहाल जम्मू में आर्म्ड फोर्सेस का रिलेटिवली लेस प्रेजेंस है, जिससे इन मिलिटेंट्स को डिटेक्ट या ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। साथ ही जम्मू के रीजन्स जैसे कि पूंछ और राजौरी में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी पंजाब और पीओके के लोगों से लिंग्विस्टिक और एथनिक फीचर में काफी सिमिलर है, जो मिलिटेंट्स की लोकली ब्लेंड करने में मदद करता है। एक तरफ जहां कश्मीर वैली में ये मिलिटेंट्स आउटकास्ट लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजौरी पूंछ बेल्ट में ये इजिली एसिमिलेट हो जाते हैं। इसके साथ ही जम्मू के रीजन्स इंटरनेशनल बॉर्डर के काफी करीब हैं, जैसे कि तवी वाटरशेड रीजन, जहां रेगुलर ड्रोन्स की साइटिंग होती है। ये ड्रोन्स वेपन्स, ड्रग, पैसे और इंस्ट्रक्शंस को ड्रॉप करने के लिए यूज होते हैं। जम्मू और कश्मीर के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जफर चौधरी की माने तो पीर पंजाल रेंज में बढ़ती मिलिटेंसी का एक मेजर रीजन एलओसी से इस रीजन की प्रॉक्सिमिटी है, जो इसे काफी पोरस बनाता है। इस रीजन में कई रिवर्स और रिवीन्स मौजूद हैं, जिनके सहारे मिलिटेंट्स एक साइड से दूसरी साइड मूव कर जाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में मिलिटेंट्स इस रीजन में लोकल सपोर्ट पाने में कामयाब हुए हैं, जिसके चलते जम्मू रीजन में और खासकर के पूंछ, राजौरी और डोडा में मिलिट्री सिंपैथाइजर्स की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। मिलिटेंट कभी धर्म के नाम पर तो कभी गरीब नेटिव्स को पैसों का लालच देकर अपने साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई फिर भी इनसे इन्फ्लुएंस ना हो तो उसे डरा धमका कर काम कराया जाता है। कई अकाउंट से ये पता चला है कि मिलिटेंट्स लोकल्स को थ्रेटन करने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स की फोटोज एलओसी के उस पार बैठे अपने कमांडर्स को सेंड करते हैं और कोऑपरेट ना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, रीजन में मिलिटेंट्स के इंक्रीजिंग नंबर का एक बड़ा कारण उनके मॉडस ऑपरेंडी में आए चेंज को भी माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आज मिलिटेंट्स कम्युनिकेशन के लिए लोकल के फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। जहां पहले मिलिटेंट्स अपने साथ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस कैरी करते थे, वहीं अब हैवी सर्विलेंस की वजह से लोकल्स के फोन को यूज किया जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन के लिए ये मिलिटेंट्स कई सारी एप्स का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे इसी साल 20 अप्रैल के पूंछ अटैक में मिलिटेंट्स द्वारा एल्पाइन नाम के ऐप को यूज करने की बात सामने आई थी।
मिलिटेंट्स लोकल्स के फोन में इसी ऐप को इंस्टॉल करके उनके थ्रू अपने सरगनों और साथियों से संपर्क स्थापित करते हैं और काम हो जाने के बाद इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करके लोकल्स को उनके फोन्स वापस दे दिए जाते हैं। इसके अलावा मिलिटेंट्स को पीर पंजाल रेंज और खास करके राजौरी पूंछ बेल्ट में कई स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए भी देखा जा सकता है, जैसे सिमलेस फोन्स जहां ब्लूटूथ की मदद से कम्युनिकेशन किया जाता है, YSMS टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस जो इनक्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं, प्रीफेड लोकेशन वाले डिवाइसेस जहां GPS का यूज नहीं होता। ये डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी इन्हें ऑफ रडार रहने में एड करती हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए वास्ट पीर पंजाल के रीजन में इन्हें ढूंढना और मुश्किल कर देती हैं। मिलिटेंट्स की मॉडस ऑपरेंडी में एक और चेंज उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी देखा गया है। पहले जहां टेररिस्ट ग्रुप्स लोकल पॉपुलेशन को रिक्रूट कर उन्हें बॉर्डर पार ले जाकर ट्रेन करते थे और वापस लौटने के बाद यही रिक्रूट्स इंडियन सॉइल पर उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के एरिया कमांडर बनकर ऑपरेट करते थे। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बहुत टाइम टेकिंग और रिस्की प्रोसेस था। इसी के चलते अब पीर पंजाल रेंज में अपना कमांड थिएटर एस्टैब्लिश करने के बाद से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की अप्रोच भी चेंज हुई है। अब पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खुद के वेल ट्रेन्ड मिलिटेंट्स इंडिया में भेजती है। ये वेल ट्रेन्ड मिलिटेंट्स डिफिकल्ट टेरेन में रहने के आदी होते हैं और इसीलिए वो पीर पंजाल रीजन में सरवाइव कर जाते हैं और अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। पीर पंजाल रेंज में मिलिटेंसी की इसी सीवियरिटी को देखते हुए अब सरकार कई काउंटर मेजर्स उठा रही है। 5 अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंदेशा था कि वैली में पाकिस्तान इन्फ्लुएंस टेरर अटैक्स बढ़ सकते हैं। इसीलिए हैवी आर्म्ड फोर्स प्रेजेंस के साथ साथ रोबस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क सेटअप किया गया था। हैवी सर्विलेंस और स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन की वजह से वैली में मिलिटेंट्स का इन्फ्लुएंस और उनसे सिंपैथाइज करने वाले लोगों की संख्या कम हुई। इतना ही नहीं, जो लोकल रिक्रूटमेंट 2018 में 210 था वो 2022 आते आते सिर्फ 74 ही रह गया है। नॉर्दर्न बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन और वैली में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया। जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स 2018 में 339 थे वही 2021 में गिरकर 58 हो गया है, पर ये नंबर्स वैली की करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाते हैं। मिलिटेंट्स ने अपना थिएटर ऑफ कमांड कश्मीर वैली से चेंज करके पीर पंजाल रेंज कर दिया, जिसके चलते आर्म्ड फोर्सेस और मिलिटेंट्स का फेस ऑफ इस रीजन में बहुत बढ़ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए पास में यूज किए गए टैक्टिक्स और मेजर्स को फिर से यूज करने का फैसला किया है। एक्चुअली जब 1990s में कश्मीर में मिलिटेंसी अपने पीक पर थी तो मिलिटेंट्स ने इसी तरह पीर पंजाल रेंज को एज एन हाइड आउट यूज करने की कोशिश की थी। उस समय भी रफ टेरेन, इजिली मैन्यूवरेबिलिटी और लोकल सपोर्ट की वजह से जम्मू में मिलिटेंट इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था। इसे खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे विलेज डिफेंस कमिटीज और लोकल पॉपुलेशन में ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स। असल में सरकार का मानना था कि मिलिटेंसी के इस कदर बढ़ने का सबसे मेजर रीजन लोकल सपोर्ट होता है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के इंटेल या रिसोर्सेज के मिलिटेंट्स इंडिया के अननोन टेरेन में सर्वाइव या आर्म्ड फोर्सेस से बच नहीं सकते। इसलिए सरकार ने सबसे पहले विलेज डिफेंस कमेटी का फॉर्मेशन किया। विलेज डिफेंस कमेटी नेटिव्स का एक ग्रुप था जिन्हें गवर्नमेंट आर्म्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी ताकि वो मिलिटेंट्स का सामना कर सकें। साथ ही उस समय ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स में सरकार ने लोकल कम्युनिटी जैसे कि पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटीज को ये भरोसा दिलाया कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस एक्चुअली उनकी हेल्प के लिए वहां हैं। सरकार ने इन लोकल ट्राइब्स के डेवलपमेंट नीड्स का भी विशेष ध्यान रखा था। सरकार के ये दो मेजर्स काफी हद तक कारगर साबित हुए, जिसने जम्मू से मिलिटेंसी को वाइप आउट करने में ट्रम्प कार्ड का रोल प्ले किया। नतीजा ये हुआ कि 2007 से 2019 के पीरियड के बीच इस रीजन में हमें जीरो मिलिटेंसी एक्टिविटीज देखने को मिली। इतिहास से सीखते हुए अब एक बार फिर गवर्नमेंट ने विलेज डिफेंस कमिटीज को एस्टैब्लिश करने का फैसला लिया है। साथ ही गवर्नमेंट विजिलेंस और LOC पर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जैसे कि ऑपरेशन त्रिनेत्र को भी यूज किया है। पर सवाल है कि क्या ये मेजर्स काफी हैं? क्योंकि इन सभी स्टेप्स के बावजूद रीजन में मिलिटेंट्स और उनकी एक्टिविटीज का ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। दोस्तों, पीर पंजाल में मिलिटेंसी नए चैलेंजेस लेकर आई है, जैसे कि अब यहाँ हाइब्रिड या वर्चुअल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अब ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों से बनती है जो कि मिलिटेंट सिंपैथाइजर्स हैं और जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इन्हें पुलिस स्क्रूटनी से पकड़ना और भी मुश्किल है। उदाहरण से समझे तो हाल में हुए वैली और पीर पंजाल रीजन में हुए अटैक्स की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। ये ऑर्गेनाइजेशंस यूं तो LAT और हिजबुल से लिंक्ड हैं,
पर ये लोकली भी अपना नाम और ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क अलग से बना रही हैं। साथ ही पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिस इन्फॉर्मेशन या एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी फुल स्विंग पर है, जो जम्मू कश्मीर के यूथ को रेडिकलाइज कर रहा है। ऐसे चैलेंजेस से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी मेजर्स के साथ साथ ह्यूमन और डेवलपमेंट मेजर्स भी लेने की जरूरत है। साथ ही 1990s और अर्ली 2000s में मिलिटेंसी से डील करने के लिए जो रोल गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने निभाया था, सरकार को उसे फिर से रिवाइव करना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस रीजन के डेवलपमेंट पर सरकार द्वारा कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए इन कम्युनिटीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके अपरेटस को लेकर थोड़ा सस्पेशन और मिसट्रस्ट है। ऊपर से ये कम्युनिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में ऐड करने से नाराज चल रही हैं, जिसे देखते हुए ये भी संभावना है कि अगर मिलिटेंट्स अब तक नेशनलिस्ट रही कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गई तो ये जम्मू और कश्मीर की समस्या को और व्यापक बना देगा। इन सब के अलावा पीर पंजाल के टेरेन को देखते हुए सरकार को यहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट की जगह स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत है। उदाहरण से समझें तो इनफिल्ट्रेटेड मिलिटेंट्स की संख्या आमतौर पर 2 से 3 ही होती है। वो अटैक करके पीर पंजाल के रीजन या फॉरेस्ट में छुप जाते हैं। अगर यहीं आर्म्ड फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट होगा तो वो काउंटर अटैक में मिलिट्री पर्सनल्स को और भी वल्नरेबल बनाएगा, क्योंकि मिलिटेंट्स के पास ज्यादा टारगेट्स होंगे। इसलिए सरकार को हैवी डिप्लॉयमेंट की जगह बेटर इक्विप्ड और ट्रेन्ड मिलिट्री पर्सनल्स को यहाँ भेजने की जरूरत है। ऐसे पर्सनल्स जिन्हें टेरेन की अच्छी समझ हो और जो स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में सक्षम हो। उम्मीद करते हैं कि इन मेजर्स को अपनाकर सरकार मिलिटेंट्स को पीर पंजाल रेंज में अपनी पकड़ मजबूत करने से पहले ही रोक दें और जम्मू में पहले की ही तरह पीस और प्रॉस्पेरिटी स्टैब्लिश हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाई इज पीर पंजाल रेंज becoming a militant hotspot in recent years? Comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।